दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो राजस्थान में किस तरह से ऑनलाइन जो एडमिशन होने जा रहे हैं उसके अंदर किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में है। तो शुरू करते हैं। ये जो एक मैनुअल दे रखा है उसको मैं लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इसके अंदर जो गलतियां आमतौर पे अभ्यर्थी करता है या जो ई मित्र वाले सज्जन करते हैं उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि वो गलतियां नहीं हो और आपका जो है एडमिशन आपका आराम से गवर्नमेंट ITI में हो जाए। तो शुरू करते हैं। DTE ITI ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2019-20 का ये प्रपत्र है। इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है इसलिए इसको जो पोर्टल पे डाला हुआ है उसी से मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ वीडियो को। तो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के द्वारा ये उपयोगकर्ता मैनुअल बनाया गया है जो DTE ITI ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन प्रवेश आवेदन 2020-21 के लिए है। यहाँ पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण यानी गवर्नमेंट ITI में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बारे में परिचय है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन 2020-21 प्रवेश प्रक्रिया एक नज़र में। पहला इसमें sso.rajasthan.gov.in के ऊपर जाकर के आपको लॉगिन करें। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन पेज पर विद्यार्थी सभी विवरण दें। तीसरा है आवेदन पत्र योग्यता विवरण भरें। चौथा है आवेदन पत्र व्यक्तिगत विवरण वो भरें। उसके बाद पाँचवें आवेदन पत्र पते का विवरण भरें। आवेदन पत्र में अन्य विवरण भरें। फिर सातवां पॉइंट है आवेदन पत्र में दस्तावेज और सभी दस्तावेज अपलोड करें। आठवां है आवेदन फॉर्म जो विकल्प प्रपत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस ITI में गवर्नमेंट की या प्राइवेट ITI में किस स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो विकल्प पत्र में भरा जाएगा। उसके बाद नवा पॉइंट है हमारे आवेदन पत्र की समीक्षा देखेंगे और 10वें पॉइंट में आप ई मित्र शुल्क भुगतान और ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान डाउनलोड करने। और 11वां पॉइंट है डाउनलोड प्रपत्र। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट यहाँ पे लेके चलते हैं, जिसमें पहला है ऑनलाइन आवेदन करें पेज। जब उपयोगकर्ता इस टैब को क्लिक करेगा तो वह SSO लॉगिन पेज पर स्वतः आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जा कर के अपने आप को, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप उसके अंदर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको पहले रेड वाले बटन पर क्लिक करके और अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करें SSO लॉगिन पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपको रेड बटन दिखाई दे रखा है जिस पर रजिस्टर करें का जो एरो लग रहा है उस वहाँ पे आप जाएंगे। SSO लॉगिन पेज, यदि आपके पास SSO ID और पासवर्ड है तो उसे दर्ज करके लॉगिन करें और अगर नहीं है तो आप उसको पंजीकृत करें। और पंजीकृत करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी ID विकल्प को चुनकर पंजीकरण कर सकता है। इसके अंदर आपके पास है पहला है रजिस्टर यूजिंग भामाशाह ID, दूसरा है रजिस्टर यूजिंग आधार ID, तीसरा है रजिस्टर यूजिंग फेसबुक और चौथा है रजिस्टर विद यूजिंग गूगल प्लस। तो यह इसके अंदर आप जो है सिटीजन के अंदर जा कर के आप कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो ID होती है उससे जा कर के उसको लॉगिन कर सकता है। अगला जो स्टेप है उसके अंदर जैसे ही आप इसको लॉगिन ID पे जाएंगे, लॉगिन करने के बाद आपको SSO का डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे। पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ता लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के बाद यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। उसके अंदर आपको यहाँ पर जो दूसरा टैब है जो सिटीजन ऐप का होता है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो इसको अपन जब दूसरे टैब को क्लिक करेंगे तो उससे आपका यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिटीजन ऐप के ऊपर। और सिटीजन ऐप को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे, उसके अंदर ITI का भी होगा। और अगर मान लीजिए वो ITI का ऐप वहाँ सामने आपको दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ पे क्विक सर्च जो होता है इसके अंदर ITI लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपका यहाँ ITI ऐप जो दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप ITI ऐप को जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक यहाँ पे लॉगिन दिखाई देगा जिसमें अगली लॉगिन स्क्रीन में ITI एडमिशन 2019-20 की जगह 20-21 को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यूस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे आपके अगली स्क्रीन जो है साइन अप स्क्रीन होगी। साइन अप के रूप में एप्लीकेंट पर क्लिक करें और रजिस्टर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप एज ए एप्लीकेंट यानी कि अभ्यर्थी के रूप में आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एप्लीकेंट पे क्लिक करके और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अगला जो पेज खुलेगा वो कुछ इस तरह का खुलेगा। इसके अंदर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो इस तरह से है। एडमिशन फॉर्म पेज,
आवेदक का नाम आपको भरना है, वहाँ पे आवेदक का नाम दर्ज करें। नाम से पहले श्रीमती, श्रीमान और कुमारी का नाम ना लिखें। पिता का नाम, फादर्स नेम में पिता का नाम दर्ज करें, उसके पहले श्रीमान ना लिखें। माँ का नाम वहाँ पे दर्ज करें, उसके अंदर भी आपको श्रीमती नहीं लिखनी है। उसके बाद आप अपना जेंडर लिखें। उसके बाद आपका आता है जन्मतिथि। जन्मतिथि के लिए वहाँ पे आपको कैलेंडर खुल जाएगा, उसके अंदर पहले आप सन को क्लिक करें, उसके बाद मंथ पे जाएं और उसके बाद डेट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ड्रॉप डाउन में पहले महीने का चयन करें, फिर दिनांक का क्लिक करके DD प्रारूप में पूरा डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। DD का मतलब यहाँ पे डेट है, MM का मतलब मंथ है और YY का मतलब ईयर है। उसके बाद वहाँ पे ईमेल आईडी वहाँ पे डालें। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी होने पर पहले उसको आप लॉगिन करके देख लें कि कहीं वो चालू है या नहीं है, आपके पास पासवर्ड है कि नहीं। चालू होने के बाद ही आप उस मेल आईडी को यूज़ करें। और जिस भी अभ्यर्थी के पास मेल आईडी नहीं है वो कोशिश करे कि नई मेल आईडी बनाते समय ये ध्यान रखें कि वो 8 या 10 अक्षरों से ज़्यादा बड़ी ना बनाए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि ई मित्र पर समय कम और काम ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और इस वजह से वो मेल आईडी इतनी बड़ी बना देते हैं, जिससे कि अगर एक भी आपका शब्द कभी भी यूज़ करते समय अगर भूल गए तो उस कंडीशन में आपकी मेल आईडी कभी खुलेगी नहीं। तो कोशिश करें कि आप छोटी से छोटी मेल आईडी बनाने का प्रयास करें। 2-3 प्रयास में वो बन जाती है और उसके अंदर आप पासवर्ड भी इस तरह से बनाएं जिससे कि आपको वो याद रह जाए। वो आपका मोबाइल हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, वो आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ को मिक्स करके हो सकता है। और अगर उसको ज़्यादा ही सेंसिटिव होने की वजह से थोड़ी सी टिपिकल बनानी चाहिए, जिसके अंदर एक अक्षर बड़ा लें, एक अक्षर छोटा लेकर के अंक और जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल करैक्टरिस्टिक, उसको यूज़ करके आप अपनी नई मेल आईडी बनाएं, जिससे कि और उस मेल आईडी को आप अपने याद रखने के लिए किसी डायरी में नोट करें या आप मोबाइल में नोट करें या उसी मेल आईडी से उसी मेल आईडी पे, यानी कि अपनी खुद की मेल आईडी से अपनी खुद की मेल आईडी पे ही मेल भेज दें, जिससे कि आपको कभी भी और अपने किसी साथी या अपने किसी रिलेटिव या अपने फादर की उसकी मेल आईडी पे अपना आईडी और पासवर्ड भेज दें, जिससे कि कभी भी अगर भूल जाए तो वो आप अपने जो मित्र या पेरेंट्स हैं या जो साथी हैं उनकी मेल आईडी पे जा कर के आप अपना आईडी और पासवर्ड को कवर कर सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेके आए हैं उनका जो स्कैन कराएंगे यहाँ पे अपलोड करने के लिए, कोशिश करें कि उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपने मेल आईडी पे मेल कर दें, जिससे कि वो आपकी ज़िंदगी भर वहाँ मेल पे पड़े रहेंगे। जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस मेल आईडी से ही आप उसको डाउनलोड करके किसी भी वेबसाइट पे जहाँ आप अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे वो आपके काम में आ जाएंगे। तो साथ के साथ मैं ये भी बताता जा रहा हूँ जिससे कि आपको आगे कभी भी किस तरह का फॉर्म भरना हो तो वहाँ पर आप किस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रख करके अपना टाइम और मेहनत बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद ईमेल आईडी डालनी है और आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए और ये मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपका लगभग ITI करने के बाद भी चालू रहे या उसको आप कभी बंद नहीं करें, क्योंकि जो भी मैसेज या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आएंगी या जो भी आपके फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो इसी मोबाइल नंबर से होने वाला है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना नंबर देने का प्रयास करें वहाँ पे ना। मेल आईडी भी आप अपने ई मित्र के दोस्त के या साथी का ना दें और अपनी मेल आईडी बनवा लें और उसको याद रखें। और मोबाइल नंबर भी कोशिश करें कि आप अपने घर के अंदर पेरेंट्स का या आप अपना दें, जिससे कि वो चालू कंडीशन में रहे और आपकी सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे मिलते रहें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि कई अभ्यर्थी जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और एडमिशन होने के बाद जो सरकारी सूचनाएं उसके पास जाती हैं एडमिशन की या और भी रजिस्ट्रेशन की या और भी कई जगह काम आने लगा आजकल मोबाइल नंबर और मेल आईडी, तो उस कंडीशन में सरकार के द्वारा भेजी गई जो सूचनाएं है वो उसको नहीं मिलती है और वो कई कंडीशन में पीछे रह जाता है या उसको पता ही नहीं चलता कि उसको कहाँ इसका नुकसान होने वाला है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। इसके बाद आप अपनी श्रेणी यहाँ पे दर्ज करेंगे, व्यवसाय की योग्यता का चयन करेंगे। तो इसके अंदर पहले आपको चिन्हित क्षेत्र अनिवार्य, यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है, यानी कि जहाँ जहाँ आपको फॉर्म के अंदर स्टार लगा मिलेगा, जैसे यहाँ पे आवेदन के नाम के आगे लगा हुआ है, पिता के नाम में के आगे माता के नाम ब्लिंग, उसके बाद आप देखें डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद श्रेणी, यहाँ पे आपके स्टार लगा हुआ है। इन स्टार वाली जगह पे आपको अपनी सूचनाएं ज़रूर भरनी है, अदरवाइज़ ये आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा ही नहीं और भरा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आवेदक का नाम भरते समय आपको ध्यान रखना है कि जो नाम आपका
मार्कशीट के अंदर है। यदि आप 8वीं बेस की ट्रेड के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 8वीं की मार्कशीट में जो नाम है और जैसा नाम है वैसा ही उसको यहाँ पे लिखना है। इसी तरह यदि आप 10वीं बेस की जो ट्रेड्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो 10वीं की मार्कशीट के अंदर जिस तरह भी नाम लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पे आना चाहिए। अगर दो शब्दों के बीच में गैप है तो आपको यहाँ पे गैप देना ही देना है। और ध्यान रखना है कि आपको डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम और आपका नाम जो है बिल्कुल 10वीं की और 8वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो सूचनाएं हैं ये आगे जाके आपके पोर्टल पे भी चढ़ेंगी और आपका जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सारी इन्हीं नामों से बनने वाले हैं। और एक बार नाम में अगर आपने भर दिया और इस फॉर्म को सबमिट कर दिया, लॉक कर दिया, तो इसको चेंज कराने में बहुत दिक्कत होती है और कई बार होता भी नहीं है और इससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप ध्यानपूर्वक, और कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चा जो है ई मित्र वाले को अपने डॉक्यूमेंट दियाता है और ई मित्र वाले के पास अगर समय की कमी होती है तो वो जल्दबाजी में उसके नाम पे ध्यान नहीं देता। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरने जा रहा है वो साथ में बैठ करके, ई मित्र वाले भाई के साथ बैठ करके अपने डॉक्यूमेंट को देख करके और अपने सामने उसको भरवाए। और लॉक करने से पहले आपने प्रीव्यू देख ले जिसके अंदर आप सारी अपनी जो एंट्रीज भरी गई हैं उनको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही उसको फाइनल करके लॉक करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको सारी चीज़ें भरनी है। इसके अंदर आपके श्रेणी के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी आएगा तो उसको जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे दिखाई देंगी। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस श्रेणी को आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। और लास्ट में आपको व्यवसाय की योग्यता का जो चयन करना है, अगर आप 8वीं और 10वीं दोनों को चयन करना चाहते हैं तो दोनों को क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद अगर सिर्फ 8वीं बेस पे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8वीं को क्लिक करें, और 10वीं बेस का ही लेना चाहते हैं तो 10वीं बेस का क्लिक करें। और यहाँ पर ये चीज़ भरने से पहले अगर आप जो साइट के ऊपर सीट मैट्रिक्स दे रखी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई के अंदर किस गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई में कौन सी ट्रेड है और उसमें कितनी सीटें हैं वो आप पहले से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ ई मित्र पे जाकर के इतना टाइम नहीं होता देखने का। तो इसलिए आप वेबसाइट पे जाकर के अपना सीट मैट्रिक्स ज़रूर देख लें जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई की सीट मैट्रिक्स की जो शीट है वो अलग अलग दे रखी है, उसके अंदर आप देख करके ही उसको भरेंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश करेंगे कि आप जिस आईटीआई में विशेष तौर पे जाना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट की हो, उसमें अगर आपकी 2 से ज़्यादा ट्रेड से हैं तो उसके अंदर आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भरने की कोशिश करें फॉर्म के अंदर, जिससे कम से कम आपका पहले राउंड या दूसरे राउंड में नंबर आ जाए। और जो हमारे प्रवेश के अंदर 2 ऑप्शन आपके मिलते हैं, उसके अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट होता है और दूसरा होता है इंटरनल स्लाइडिंग। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब यहाँ होता है कि अगर बच्चे ने अगर मान लीजिए 20 ट्रेड के नाम लिखी है और उसके 10वें ट्रेड में एडमिशन हुआ है और वो 5वीं ट्रेड में जाना चाहता है तो अपवर्ड मूवमेंट में अप्लाई कर सकता है। अगर ऑनलाइन के अंदर जगह खाली रह जाती है तो उस कंडीशन में अपवर्ड मूवमेंट जो ऑनलाइन होगा उसको करने से आप, अगर सीट खाली होगी तो आपका 5वीं नंबर की जो सीट आपने ट्रेड जो चुनी है उसमें भी आप जा सकते हैं। इसी तरह इंटरनल स्लाइडिंग में भी अगर आपने एडमिशन लेके फ़ीस लेके डॉक्यूमेंट जमा करा दिया है तो आईटीआई के अंदर अगर दूसरी ट्रेडों में जगह खाली होती है तो वो उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जब ही होगा जबकि आपका नंबर जो है, आपका जो नंबर वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाना चाहिए पहले और दूसरे राउंड के अंदर, और आप फीस जमा करके और डॉक्यूमेंट जमा करके प्रवेश की प्रक्रिया के अंदर अंदर चले जाएंगे, तभी एक आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तो आप इन चीज़ दोनों जो फ़ायदे होते हैं उनका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास कन्फर्म बटन दिखाई देगा यहाँ पे इंटरफेस में इस तरह से, आर यू श्योर यू वांट टू सेव इट, यानी कि जो आपने ऊपर की सूचनाएं भरी हैं उसको सेव करना चाहते हो यहाँ पे कन्फर्म कर दें। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको वापस से चेक करके उसको सबमिट करके यहाँ पे कन्फर्म कर दें। कन्फर्म जैसे ही करेंगे आप तो आपको आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा, उसके अंदर आपकी एक ID शो होगी जो आपको एडमिशन के हर स्टेज पे काम आने वाली, तो उसको आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो आप वहाँ पर आवेदन पत्र की योग्यता विवरण देखेंगे। उसमें योग्यता विवरण के अंदर 8वीं क्वालिफ़िकेशन डिटेल और 10th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो है वहाँ पे भरी जाएंगी। और अगर आपने कोई और उच्च योग्यता अगर ले रखी है जैसे 12th क्लास या यूजी या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तो उसकी भी डिटेल आप वहाँ पे भर सकते हैं। तो व्यक्तिगत विवरण के अंदर आपको आवेदक का नाम हिंदी में भरना है, अंग्रेजी में आवेदक अपना नाम लिखेंगे और स्पेस प्रेस करेंगे तो वहाँ आपका नाम हिंदी में बदल जाएगा। इसी तरह पिता का नाम, माता का नाम
आप भरेंगे इंग्लिश में और स्पेस दबाएंगे तो वहाँ पे हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक बार फिर से आपको चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप जो भी अपनी मार्कशीट के अंदर नाम है वही आप फॉर्म में भरेंगे। जिस भी स्थिति में है, अगर गैप है 2 शब्दों के बीच में तो आप वहाँ गैप डालेंगे। अगर आपका नाम जो है 3 अक्षरों शब्दों का है तो वहाँ 3 शब्द लिखेंगे। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपकी अंग्रेजी एकदम सही होनी चाहिए जो आपकी मार्कशीट में है। इसके बाद आप उसमें जेंडर, जन्म तारीख और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर भरा, श्रेणी भरी, तो ये सारी कार्रवाई आपकी सही होनी चाहिए। इसके बाद आएगा आपका पहचान पत्र का विवरण दें। इसमें आपका जो 7वां पॉइंट है वो आवेदन श्रेणी से संबंधित है कि कैटेगरी बी जो है हमारी एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, तो आप अगर इससे रिलेटेड है तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में होने चाहिए, जिसमें पेंशन और डिस्चार्ज जो कॉपी होती है उसकी कागज़ होनी चाहिए आपके हाथ में। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे ई मित्र के ऊपर तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हाथ में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जा कर के आपको वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट जो अभ्यर्थी भरने जा रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके नहीं जाता है और अंदाजे से ही वहाँ पे भरवा देता है। तो आप जो अपना नाम बोलेंगे वहाँ पे अंग्रेजी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ होती है और ई मित्र वाला भाई जो होता है वो कुछ और समझ के आपका नाम जो टाइप कर देगा, तो वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके ही जाएंगे और उन्हीं को देख करके आप वहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट करेंगे या भरेंगे। इसके बाद आवेदन श्रेणी सी जो है उसके अंदर आपके फिजिकल हैंडीकेप कैप की कंडीशन में आप जो है अपने जो एक सर्टिफिकेट बनता है जिसकी डिटेल में आपको यहाँ पे शो करूँगा वो आप पहले से बनवा के रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। इसके बाद जो आवेदन श्रेणी डी है उसके अंदर आप अगर महिला हैं और आप विडो हैं, डाइवर्स हैं, तो उससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो अपने संबंधित अधिकारी के द्वारा साइन किया हुआ। उसके बाद आप वहाँ पे लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास हैं तो डालें, अदरवाइज़ को छोड़ सकते हैं। इसके बाद 11वें पॉइंट में आपका आवेदक अपना धर्म चुनेंगे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट या अन्य में भी आप उस चीज़ को भर सकते हो। उसके बाद 12वें पॉइंट में आपको आवेदन अपनी वैवाहिक स्थिति भरेगा कि आप सिंगल हैं, डाइवर्स हैं, मैरिड हैं या अन्य। उसके बाद 13वें पॉइंट में आपके आवेदक निवासी का विवरण भरेगा जो डोमिसाइल होता है। इसके अंदर आपके पास अगर आपने 8वीं और 10th क्लास जो है राजस्थान से करी है तो आपको इसकी चीज़ को भरने की ज़रूरत ही है। अगर आप गवर्नमेंट, आपके पिताजी या पति पत्नी जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ से लेटर लेके आना पड़ेगा। अगर आपकी मार्कशीट 8वीं और 10वीं बाहर की है तो अगर आपके पिताजी या मदर फादर जो भी हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और राजस्थान में काम करते हैं तो वहाँ पे भी उनको ऑफिस से अपने अंडरटेकिंग एक लेटर लेके आना पड़ेगा अगर आपकी 8वीं और 10वीं की मार्कशीट जो है बाहर की है। अगर ये कोई भी कंडीशन नहीं आती है तो आपको जो है नॉन रेजिडेंस ऑफ राजस्थान यानी कि बाहर प्रदेश का कंडीशन को चुनना पड़ेगा। उसके बाद 14वें पॉइंट में आपको आवेदक यदि अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में, तो उसको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करेगा। 15वें पॉइंट में आपको आवेदक जो है व्यवसाय की योग्यता का चयन करेगा, जिसमें आपको 8th की जो नंबरों के आधार पे जो ट्रेड है अगर वो लेना चाहते हैं तो आप 8th चुनेंगे और 10वीं के बेस पे जो ट्रेडें होती हैं जिसमें एडमिशन 10वीं के नंबरों के आधार पे होता है, मेरिट के आधार पे, तो आपको वो चुनना है तो उसको चुनेंगे। और अगर आप 8वीं और 10वीं दोनों ट्रेड में एडमिशन किसी में भी लेना चाहते हैं तो आपको दोनों को चुनना चाहिए और वहाँ पर उस विवरण को भरने के बाद वहाँ पर कंडीशन को सेव करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह का टैब वहाँ पर दिखाई देगा जिसके अंदर पहला आपको योग्यता विवरण के बारे में, क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में पूछा जाएगा, वो भरेंगे। उसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है जिसमें पिता का नाम, माता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो ऊपर से आ जाएगा अपने आप, जो आपने ऊपर भरा था लिंक और जो आपकी जन्म तिथि है, ये सारी चीज़ें ऊपर से आ जाएंगी। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर देना है, पहचान पत्र विवरण देना है। उसके बाद श्रेणी चुननी है BCD। उसके बाद आपको रिलीजन और वैवाहिक स्थिति की भरना है यहाँ पे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। और आप निवासी कहाँ से उससे रिलेटेड भरेंगे, अल्पसंख्यक यस या नो भरेंगे यहाँ पे और उसको सेव कर देंगे। सेव और कंटिन्यूस करने से ये होता है कि आपने अब तक की जो सूचनाएं भरी है वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएंगी और आपके मोबाइल पे जो आईडी आई थी उसको डाल करके आप दोबारा इसको देख भी सकते हैं लॉक करने से पहले। अगर उसमें कोई चेंज भी करना चाहते हैं तो वो लॉक करने से पहले ही आप चेंज कर सकते हैं। लॉक करने के बाद कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप होगा यहाँ पे पते का विवरण। इसमें आवेदक अपना पूरा पता विवरण भरेगा जिसमें राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील, शहर, गांव और पिन कोड चुन करके सारी चीज़ें एकदम सही भरेगा, क्योंकि आगे जाके इसके अंदर चेंज करने में दिक्कत होती है और आपके सर्टिफिकेट और कई चीज़ों में ये काम में आता है। तो इसको आप भर के सावधानीपूर्वक और यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट होगा हमारा
वो होगा आवेदक पत्र दस्तावेज, यानी कि यहाँ पे आपको दस्तावेज अपने जो एडमिशन से संबंधित है वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो दस्तावेज आवेदन अपनी स्कैन की गई फ़ोटो और साइन चुनकर अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपकी फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो 50 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो कंडीशन है वो नीचे दी हुई है कि आप यहाँ पे उसको जेपीजी में या जेआईपी में भरेंगे, उसके अंदर स्कैन करेंगे, और आपकी जो मार्कशीट है वो पीडीएफ में जानी चाहिए, वो 150 के किलोबाइट से ज़्यादा की साइज़ उसकी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी सूचनाएं जो है आपको जो मैं नियम ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर हमारी जो विवरणिका है एडमिशन से रिलेटेड, उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर वो विवरणिका आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ फॉर्म भरने में बड़ी आसानी होगी। उसमें सारी चीज़ों को डिटेल से बताया गया है, और उसको भी मैं समझाने के लिए बड़े आराम से, और कई चीज़ों को ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं जो कि जनरली बच्चे को पता नहीं होती है और वो गलती कर जाता है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया के अंदर प्रक्रिया करें आप। और कई बार जो है ई मित्र वाले भाई होते हैं उनको भी सूचना नहीं होती, तो अगर वो भी इस चीज़ को वीडियो देख लेंगे तो उनके भी ये चीज़ें काम आएंगी। तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो साफ से एकदम यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, 8th की मार्कशीट, डोमिसाइल, आधार नंबर, आपके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, और आपका जो है अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ एफिडेविट दे। अगर आपको कोई किसी नाम परिवर्तन वगैरह का कोई एफिडेविट बनाना है, जो आगे हमारे जो विवरणिका के अंदर वीडियो उसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ 4 एनेक्सर है, उनमें से कोई की ज़रूरत है, वो तो वो साइन करा कर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। सभी विवरण भरने के बाद सेव और कंटिन्यूस करेंगे। उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म के अंदर विकल्प पत्र भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विकल्प पत्र भरने से पहले, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि विकल्प पत्र जब भरेंगे उससे पहले आप जिस भी आईटीआई में गवर्नमेंट की या प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जो सीट मैट्रिक्स जो साइट पे पड़ी है उसको आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और जो बड़ी आईटीआई गवर्नमेंट की उसके अंदर 15-20 से ज़्यादा भी ट्रेड्स होती है, तो उसके अंदर चयन कर लें। जिसके अगर ट्रेड के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाकर के उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या आप जो है अगर गवर्नमेंट आईटीआई में जाकर के वहाँ पे जो अनुदेशक होता है उनसे भी इसके बारे में पूछेंगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी ट्रेड का क्या उपयोग होता है, कहाँ उसको करने से नौकरी मिलती है या वो किसका काम कर सकता है। और उससे इस जानकारी लेने के बाद ही आप ये फॉर्म भरने का काम करें। और अगर आपको कोई भी नहीं मिले तो कम से कम इंटरनेट पे जाकर के ये सूचनाएं आपको मिल सकती है कि कौन सी ट्रेड में किस तरह का काम होता है। और इससे संबंधित मैं अपना एक वीडियो भी डालूंगा जिसके अंदर बहुत सारी ट्रेड के बारे में सूचनाएं होंगी, तो वह भी आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो कि आपके बहुत आगे काम में आने वाला है। और अगर दूसरी बात और है कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन लेंगे बच्चे, उसके अंदर उनको आगे जाकर के 2 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। उसमें एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है और एक वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो मैं उससे रिलेटेड करीब 150 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसकी भी सूचनाएं वहाँ पे मिलती रहेंगी, जो कि आपके आगे जो कोर्स में काम में आएगी। तो यहाँ पे आईटीआई के जो प्रकार आप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आपका गवर्नमेंट की होगी, प्राइवेट की होगी। दूसरा, आपको वहाँ पे ज़िला सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से ज़िले में आप जो एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि जो जिस आईटीआई में लेना चाहते हो वो किस ज़िले में है। तीसरा, उसमें आईटीआई का नाम चुनेंगे कि आप वो गवर्नमेंट आईटीआई है या आपकी वो प्राइवेट आईटीआई है। और चौथा, फिर उसके अंदर आप व्यवसाय का नाम चुनेंगे। यहाँ पर आपको आईटीआई और जो व्यवसाय है किस क्रम में आपको वहाँ पे भरनी है, ये आपको लिस्ट बना के पहले ही लेके जानी चाहिए, कागज़ पे लिख के ले जाएं, क्योंकि बड़ी आईटीआई के अंदर आप कम से कम आपको अधिक से अधिक अगर ट्रेड भरेंगे तो ये आपको फ़ायदा रहेगा कि एक बार उसके अंदर एंट्री हो जाएगी, फिर आपको उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट और इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकोगे, जिससे आपको जो आप अपने हिसाब से समझते हैं कि जो अच्छी है उसमें भी जा सकते हैं कि चांसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे आप इसके बाद अगला है हमारा विकल्प प्रपत्र। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन भरने का प्रयास करें, जिससे आपको प्रवेश सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आईटीआई का प्रकार में टाइप ऑफ आईटीआई में क्लिक करेंगे तो यहाँ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, और ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ प्राइवेट भी आता है। तो अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट क्लिक करें, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का क्लिक करके उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्लिक करें, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप आईटीआई में जाना चाहते हैं। उसके बाद आप आईटीआई का नाम चुनें कि वो गवर्नमेंट की कौन सी आईटीआई है या प्राइवेट की कौन सी आईटीआई है। और चौथा, फिर आप उसके बाद ट्रेड का चयन करें और इसके अंदर ऐड चॉइस करते चले जाएंगे। तो यहाँ आप 20, 25, 30, 35, 40 जितनी भी मैक्सिमम आईटीआई और ट्रेड के डिटेल भर सकते हैं, वही आपके लिए फ़ायदेमंद का सौदा रहेगा। तो यहाँ पर मेरे एक
मित्र का फ़ोन आया था कि वो ये कह रहे थे कि उनको समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कहाँ से चुनना है। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि आईटीआई का प्रकार जो है, टाइप ऑफ आईटीआई के अंदर गवर्नमेंट लिखा हुआ है। इस ड्रॉप डाउन को जब डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट भी दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे क्लिक करें, और प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट क्लिक करें। और गवर्नमेंट के अंदर बहुत अधिक ट्रेड होने की वजह से वहाँ पे ऐड चॉइस करके उसके अंदर भरते चले जाएँ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है समीक्षा। अपने सभी विवरणों को समीक्षा पेज में सावधानी पूर्वक देखें। ये जो स्टेप है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपकी कोई गलती हो जाएगी और आपने लॉक कर दिया तो आगे जाके आपको समस्या होने वाली है। तो इसको आप लॉक या फाइनल सबमिट करने से पहले इस विवरणी जो आपका समीक्षा है उसको देखें। अगर आप किसी भी विवरण को बदलना चाहते हैं तो संबंधित टैब पर नेविगेट करें, यानी कि चले जाएं, विवरण बदलें और सेव और कंटिन्यूस पर क्लिक करें और कंफर्म पर क्लिक कर दें। अगर सभी विवरण सही हैं तो आखिरी यानी कि अंडरटेकिंग अनुभाग में चेक बॉक्स को टिक करें और अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के लिए फाइनल लॉक और सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप कोई विकल्प नहीं बदल सकते और आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो फॉर्म भरने की अभी जो आज की तारीख में जो डेट है वो 25 अगस्त 2020 है। उसके अंदर रात 12 बजे से पहले पहले आपको ये काम करना है। और अधिकतर ये देखा गया कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो लास्ट स्टेज में जाकर के या लास्ट डेट्स के अंदर जाकर के फॉर्म भरने का प्रयास करता है। और कभी कभी टेक्निकल इशू होने की वजह से अगर वो साइट अगर लॉक हो जाती है या वो हैंग हो जाती है तो वो वहाँ पे भर नहीं पाते। तो कोशिश करें कि आप 25 की जगह 21-22 तारीख तक ही अपना सारा डाटा वहाँ पे भर दें और उसको लॉक करने का प्रयास करें। क्योंकि एक बार अगर वो हैंग हो गया और आपने फ़ीस नहीं भरी तो भी आपका जो है एडमिशन के प्रोसेस में से आप बाहर हो जाओगे। तो वहाँ पे आपका लॉक करने के बाद फ़ीस भरना बहुत ज़रूरी है। फ़ीस भी आपकी ज़्यादा नहीं है, 100 200 और 26 रुपये करीब टैक्स लगे, 226 रुपये आपके यहाँ पे फॉर्म भरने के लगेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी ये जो कार्रवाई है लॉक करने की और फ़ीस भरने की वो 21-22 तारीख तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट स्टेज में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल जो आपने भरी है ऊपर वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें फ़ोटो आप ही की है, सिग्नेचर आप ही के हैं, नाम पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, आपके वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो 10th बेस या 8th बेस जो भी आपने भरा है, निवासी, आपका आवेदन मोबाइल नंबर, अल्पसंख्यक, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चेक कर लेनी चाहिए। इसके बाद पते का विवरण भी आप चेक करें। और लास्ट में आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर जो नंबर हैं, जो उसकी डिटेल है वो आपकी, या 8वीं बेस पे आप कर रहे हैं तो वो चीज़ों को भी आपको देख लेना चाहिए कि आपने भरा है या आपके ये मित्र साथी ने जो भरा है वो सही भरा है या उसके अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि छोटी सी भी गलती जो है वो बहुत भारी पड़ सकती है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी बच्चा 8वीं बेस की मार्कशीट के आधार पे 8वीं बेस वाली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th होता है जिन ट्रेडों में, उसमें एडमिशन लेना चाहता है और अगर उसने 8वीं प्राइवेट स्कूल से करी है तो उसको अपने स्कूल का वेरिफिकेशन कराने के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से साइन करा के, मोहर लगा के, डेट लगा के वो फॉर्म लाना ही पड़ेगा। 8वीं की जो मार्कशीट है, अदरवाइज़ वो मान्य नहीं होगी और उसका वो वहाँ पे जो है आपका सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे आपके जो प्रवेश का जो प्रोसेस वहाँ पे कैंसिल हो सकता है और आप सिस्टम से बाहर हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने प्राइवेट स्कूल से 10वीं करी है, 8वीं करी है, तो वहाँ पर आप जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से ज़रूर साइन करा के लेके आएंगे, तभी वहाँ पे उसको मार्कशीट को अपलोड करेंगे। ये एक विशेष सूचना है जो सभी बच्चों के लिए है। इसके बाद यहाँ पे अन्य विवरण के अंदर, क्या आपने पूर्व में राजकीय या निजी आईटीआई में प्रवेश लिया है तो इसमें यस या नो करेंगे। क्या आपको कभी भी किसी भी आईटीआई द्वारा निष्कासित किया है तो इसमें यस और नो करेंगे। और इसके बाद आपका विकल्प पत्र के अंदर जो आपने आईटीआई और ट्रेड के बारे में भरा है वो सारी देख लें। उसके अंदर अगर आप अपनी जो ट्रेड की जो वरीयता भरी है आपके अंदर 1 से 20, 30, 25 तक, तो वहाँ पे अगर कोई ट्रेड ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो एक एक करके आप इंक्रीज या डिक्रीज़ के अंदर जा करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आपको घोषणा करनी है कि मेरे द्वारा ये जो घोषणा की गई है, भरी गई है, मेरे आवेदन पत्र भरने से पूर्व प्रवेश से संबंधित सभी दिशा निर्देश तथा नियम भलीभांति पढ़ लिए। और ये जो आप निर्देश और ये जो भलीभांति के लिए टिक कर रहे हैं, तो इससे पहले आप अगर मेरे जो वीडियो जिसके अंदर मैंने विवरणिका की डिटेल दी है, विवरणिका में वो अगर पढ़ लेंगे तो ये सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। उसी के बाद आप क्लिक करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र में मेरे द्वारा भरे गए सभी सूचना सत्य एवं
सही है। मेरे द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मुझे किसी भी संस्थान द्वारा पूर्व में कभी भी निष्कासित नहीं किया गया है। भविष्य में मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है तो विभाग द्वारा मेरी प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध आईपीसी के संबंधित धारा के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। यदि मुझे प्रवेश प्राप्त होता है तो मेरे द्वारा संस्थान के सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन करते हुए पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा। मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाएगा जो कि शांति एवं अनुशासन के विपरीत हो, अन्यथा मुझे संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है। तो इस पर क्लिक करने से पहले आप इसको पढ़ लें अच्छी तरह से, और आपकी जो विवरणिका में सूचनाएं दे रखी हैं वो सारी चीज़ें देख लें, आप उसको आप वीडियो में देख लें, और उसको अगर डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कई चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप गवर्नमेंट ITI में जा कर के वहाँ के स्टाफ से भी समझ सकते हैं। जब ये चीज़ें सब पढ़ लेंगे तब आप यहाँ पे फाइनल लॉक और सबमिट करेंगे। अब ये यहाँ पे जो फाइनल लॉक की स्थिति है आप जब भी करें जब सारी चीज़ें ऊपर की आपकी एकदम सही हो, तभी लॉक करें। और ये कार्यवाही जो अगर 21-22 तक कर ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 21-22 तक करने के बाद अगर आपका साइट किसी वजह से हैंग भी होती है तो आपका वहाँ पे सबमिशन एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका होगा। और साथ में फ़ीस ज़रूर भर दें, अगर फ़ीस नहीं भरते तो भी आप जो है बाहर रह जाएंगे। अगर प्राइवेट ITI में आप किसी ट्रेड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो भी नियम अनुसार वहाँ पे आपको करना है वो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो चाहे गवर्नमेंट ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं चाहे प्राइवेट ITI में, आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, और टाइम निकलने के बाद हो सकता है आपको दिक्कत भी आए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है ई-मित्र भुगतान शुल्क भुगतान, ऑनलाइन भुगतान। यदि उपयोगकर्ता ऑनलाइन भुगतान करना चाहे तो उपयोगकर्ता मेक पेमेंट पर क्लिक करके ये कर सकता है। तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर मेक पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, लिंग, आपका फादर माता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, आधार नंबर, ये सारी डिटेल आ रही है। तो मेक पेमेंट पे जा कर के आप आगे बढ़ेंगे तो मेक पेमेंट पर क्लिक करने पर एक मैसेज बॉक्स प्रदर्शित होगा। भुगतान के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको पेमेंट 200 रुपये करना है। यू आर वांट टू श्योर टू मेक योर पेमेंट, प्रोसीड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर आगे ऑफलाइन ई-मित्र भुगतान। यदि उपयोगकर्ता ऑफलाइन ई-मित्र भुगतान करना चाहे तो उपयोगकर्ता डाउनलोड चालान एंड काइंडली विजिट योर नियरेस्ट ई-मित्र काउंटर टू पे द फी पे क्लिक करके चालान डाउनलोड कर सकता है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है ई-मित्र पे, बाद में आप जाना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें चालान नंबर होगा। उसी चालान नंबर को जब ई-मित्र वाला अपने सिस्टम में डालेगा तो आपका फॉर्म वहाँ पे पूरा खुल जाएगा, और उसको फ़ीस दे करके आप अपना जो है एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट फाइनली कर सकते हैं। तो अगले स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें पे यूजिंग एग्रीगेटर्स सेलेक्ट करें और प्रोसीड टू पे करें। तो यहाँ पे आप जो पेमेंट करने की जो तरीका है वहाँ पे दिखा रखा है, और यहाँ पे ये 226 रुपये दिखा रखा है। तो ये जब करेंगे तो अगली स्क्रीन पर प्रोसीड पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर आपको मेक पेमेंट आएगा। मेक पेमेंट पे आपका जो ई-मित्र वाला साथी है वो सेलेक्ट करके और यहाँ सबमिट करेगा, और उसके बाद वहाँ पे सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन में एप्लीकेशन नंबर एवं यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं लिखा मिलेगा। तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देख लेना है, और ये सारी डिटेल आपको इसमें दिखाई देगी, जो कि आपको जब आप ये जो आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन, वो आपके जब आपके प्रथम चरण या दूसरे चरण में आपका जब एडमिशन हो जाएगा किसी भी ITI में, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की, तो वहाँ पर आपको इस जो डाउनलोड किया है उसको वहाँ पे जमा कराना है। साथ में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी आपके ITI में जमा हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जमा कराने से पहले 4 या 5 उसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पे आप अपने पहले से करा के रखें, क्योंकि आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब NCVT MIS पोर्टल पे आपका डाटा चढ़ जाएगा उसके बाद ही मिलेंगे, और इस कार्यवाही में 3 से 4 या 5 महीने लग सकते हैं। इसलिए उसके बीच में अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इन चीज़ों को फ़ोटोकॉपी करा लें। और दूसरा, आप जो मैंने वीडियो विवरणिका से रिलेटेड बनाया उसके अंदर आपको, अगर आप किसी तरह के डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जैसे SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र है, या वीडियो वाला है, या अन्य ज़िले वाला है, मूल निवास का है, ये सब बनाना चाहते हैं तो उससे संबंधित वहाँ पे सूचनाएं दे रखी है कि किस तरह से बनवाना है, और वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सर्टिफिकेट बनाते समय वहाँ पे डिस्पैच नंबर, मोहर और साइन
नहीं होते और बच्चा उसको लेकर जाता है, जो कि मान्य नहीं होता है। तो उससे संबंधित भी आप उस वीडियो में जाएंगे तो आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी, जो कि आपके जीवन में भी काम आएगी। कोई भी फॉर्म भरते समय हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो आपको वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में पूरी डिटेल मिल गई होगी। एक मैं वीडियो अगला बनाऊँगा जिसके अंदर आपको जो फॉर्म भरते समय आमतौर पे अभ्यर्थी द्वारा या ई मित्र द्वारा गलती होती है, जिससे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या एडमिशन लेने में उनको दिक्कत आती है, उससे रिलेटेड होगा। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो आपकी गलतियाँ कम से कम होंगी और आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप ITI में एडमिशन हो जाता है और इंजीनियरिंग ट्रेड में होता है, तो आपको अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित वीडियो देखने हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मैं नए नए वीडियो बना के डालता रहता हूँ। वो आपको पहले आपको तुरंत मिल जाएंगे, जिससे कि आपका पूरा कोर्स जो है ड्राइंग का और वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपका पूरा हो जाएगा। चाहे आपने ITI इंजीनियरिंग ट्रेड में फर्स्ट 1 साल के लिए, चाहे 2 साल के लिए, वो सब्जेक्ट सभी को पढ़ने पड़ते हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड से ITI करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सेम टाइप में मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे कि उनको किस तरह से फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में पूरी सूचना मिल जाएगी। उसके बावजूद भी आप ई मित्र पे भी जा कर के उसको समझ सकते हैं, और साइट पे भी जा कर के जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डले हुए हैं उनको भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पे आपको वापस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वहाँ पे वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स है, जो गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI की अलग अलग है, उनको जा कर के ज़रूर आप देख लें। वहाँ पर आपकी विवरणिका भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं देखना चाहते तो विवरणिका का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।